कल कहां तक हो गए थे? तीस हो गए ना? 30 खत्म। कोई दिक्कत तो नहीं किसी सवाल में? ठीक है। देखिए अगर गौर करें थोड़ा सा, अगर इनका रिवीजन मारे तो देखिए ये सवाल एकदम आसान होंगे। जय बार आप रिवीजन करोगे उतना और आसानी होती जाएगी सवालों में, है ना। इसलिए आप बार बार मैं कहता हूं किताब जरूर होनी चाहिए, बिना बुक के मत पढ़िए, फालतू अपना समय बर्बाद करेंगे आप। ठीक है, किताब रहेगी तो लगातार रिवीजन भी होता रहेगा। जैसे ये सवाल था इसका, ये रट गया माइक, इसका डी आंसर है ना 3, इसका सी वाला, इसका परी, परी था ना, ठीक है, सी खत्म, इसका इसका भी ये था ना, ठीक है। वो तो सबसे नीचे शायद डी आंसर था, डी था ना, ठीक है। सबसे ऊपर सबसे नीचे निकालना हो तो बहुत आसान होता है। 28 आएगा, 16 13 29 में एक गया 28, ठीक है, यही था ना। इसका पहला था, है ना, इसका ए था। अच्छा ये वाला नहीं है, वो तो निकल गया ना, ए होगा, ठीक है, ये था ना, ये तो करने पड़ेंगे सवाल, है ना, ठीक है। इसका भी यही था, संदीप और रमन, है ना, ठीक है। केतन सबसे छोटा, ठीक है, छोटा केतन, ठीक है। दूसरी सबसे महंगी कार, लास्ट वाला यही है, ये, ठीक है। देखो दूसरी महंगी दूसरी सस्ती, उसमें तो करना पड़ेगा, तरीका मैं बता चुका हूं। मैं एक बार बस आपको दिखा रहा हूं सवाल, ठीक है। 14वें स्थान पर है, किसी भी 14 दूनी 28 में कम किया 27, है ना, क्योंकि जब इसको इधर से गिनो तो भी 14वां है, यानी इसके इधर 13 है 13, और उधर से गिनो तो भी 14वां, यानी इधर भी 13, आपके इधर भी 13 लोग बैठे हैं, इधर भी 13, तो 13 13 26 और एक आप खुद है 27। तरीका करने का वही है कि 14 + 14 28 में एक गया 27, क्योंकि वो 2 बार आ गया, जब इधर से 14 गिने तो भी आया, उधर से 14 में भी वो आया, 2 बार आ गया ना, तो एक कम करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे अधिक माइलेज का वाहन है, तो ये तो हमने बताया ही था तरीका निकालने का, ठीक है, ये वाला आंसर है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है, इसमें देख लो क्या था, सी था, ठीक। तरीका तो मैंने बता ही दिया है, मैं केवल आपको दिखा रहा हूं सवालों को, ठीक है। जो ये वाला, ठीक है, सबसे छोटा व्यक्ति, तरीका आपको पता है, मतलब केवल अगर कोई डाउट हो तो पूछ लें आप, इसलिए मैं दिखा रहा हूं। दोनों छोर से 21वां, तो 21 दूनी 42 में कम कर दो 41, ठीक है, वही सवाल सेम, ठीक है, ठीक, ये तो वही आ गया। कौन सी बोतल खरीदे सबसे अधिकतम, ये वाली, ये था ना, ठीक है। किसी सवाल में दिक्कत हो तो पूछ लेना। बिजली सभी मित्रों में थे, अभी बिजली याद हो गया, वो परी याद हो गया, है ना, ठीक है। जवनी की इसी गम में नीचे से दूसरे हिसाब, ये खतरनाक होता है, ठीक है। क्या था, यह था, ठीक है, समझिए, मयंक, है, ठीक है, नारायण, ठीक है। नाम वाले याद हो जाते हैं अक्सर, ठीक है। अंतिम स्थान किसको, कृतिका, ठीक है ना, अब याद हो गया, देखो, ठीक। सैंडी और रॉन, कौन सा था, ये था ना, सैंडी रॉन, ठीक है। सबसे भारी है, सबसे भारी कौन सा था, ये वाला, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा था सबसे भारी है, कल की क्लास में बताया है सारा। आज मैं केवल आपको इसलिए दिखा रहा हूं इन सवालों को कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मैं दोबारा बता दूं, दिक्कत तो नहीं ना किसी सवाल में, ठीक है। कल वाली क्लास में सारे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी मैंने डलवा दी है, 2-4 क्लासें यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी आपको। सबसे पहले कौन पहुंचता है, गौरव, ठीक है, सबसे ऊपर रखा गया, ये था, ये था, ठीक, मतलब बी आया था, है आंसर सी, ठीक है।
क्या पूछ रहा है? आर था, है ठीक है। 50 कार्डों में, ठीक है, हाँ 24 आया था, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, 30 सवाल एकदम कंप्लीट, ठीक है। 31 में से चलते हैं, चलिए। देखिए देखने में ऐसे सवालों को डर लगता है, लेकिन डरिए मत, आप शुरू तो करिए, रास्ते खुद ही बनते चले जाएंगे, ठीक है। शुरुआत करनी है आपको, सबसे मुश्किल होता है शुरुआत करना। इनमें से कौन सा कथन फिल्म सी के बारे में सही है? तो पहले तो टारगेट सेट किया कि सी के बारे में पूछ रहा है, तो देखो सी सभी में है। सी ए के ठीक नीचे हाल में दिखाई देती है, बी सी के ठीक नीचे है ना, सी सम संख्या में हाल में दिखाई देती है, सी को विषम संख्या में दिखाई जाती है। अब देखो ये क्लियर है कि सम संख्या और विषम संख्या, यानी इन्हीं दोनों में आंसर हो सकता, क्योंकि कोई भी संख्या या तो सम होगी या विषम होगी, इवन होगी या ऑड होगी। तो ये लगभग क्या कन्फर्म ही है। अरे भाई जैसे तुमने 1 से 100 तक की भी गिनती लिखी अगर, तो उसमें कोई संख्या या तो सम होगी, जैसे 1 है विषम है, 3 विषम, 4 5 विषम। अच्छा सम यानी इवन, 2 4 6 8 10। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इन दोनों को पढ़ने के बाद अंधी मारना आसान हो गया, इन्हीं दोनों में एक है। अगर कोई एक लगा दो तो 50% चांस हो गया सही होने के, मतलब ये हो ही नहीं सकते। फिर आप चेक कर लो इन्हीं में आ रहा होगा आंसर। कौन सा आ रहा है? लास्ट वाला। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? तो पहले तो चूंकि ऑप्शन ही टिक करने हैं तो ऑप्शन ही देखा करो, ठीक। तो इनको पढ़ने के बाद इन दोनों का खेल खत्म हो चुका है, अभी हमने सवाल पढ़ा ही नहीं, है ना। तो एक इमारत में 5 सिनेमा हॉल है, ये इमारत में 5 सिनेमा हॉल है ऊपर नीचे, ठीक है। हॉल 1 2 3 4 5, वे एक के ऊपर एक है। हॉल 1 सबसे नीचे है, गौर करिए, एक सबसे नीचे, देखो 1 2 3 4 5, एक तो ये हो गया सबसे नीचे है, ठीक है। तो हॉल 2 उसके ऊपर और इसी तरह बाकी के हॉल हैं। अच्छा इन हॉल में 5 फिल्में ए बी, अच्छा ये लाइन से है, हॉल ए बी 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5। ऑर्डर्स फिल्मों से लेना है, ठीक है। अब ये कह रहा है 5 फिल्में ए बी सी डी दिखाई जाती है, केवल एक फिल्म एक विशेष सिनेमा हॉल में दिखाई जाती है। प्रत्येक फिल्म को केवल एक बार दिखाया जाता है। फिल्म ई को एक सम संख्या, अब ई सम हो गई, यानी ई के लिए या तो 2 या 4, है ना। तो 2 और 4 यही भाई ई इन्हीं में से कहीं होगा, या तो ई यहां होगा 2 में या 4 में। ई के लिए सम संख्या फिक्स हो गई, एक सम संख्या, यानी ई तो या तो सेकंड फ्लोर, है ना, ये सेकंड वाले हॉल या चौथे वाले हॉल में दिखाई जाएगी। फिल्म बी को हॉल 1 में दिखाया जाता है, ये बी के लिए ये फिक्स हो गया, ठीक है। फिल्म ए को हॉल ई के ठीक नीचे, बी को ई के ठीक, अगर ई यहां होता, हाँ ठीक है, सही तो है ना। ये कह रहा है ना, क्या था यहां पे, प्रत्येक फिल्म को केवल एक बार, ई को एक सम संख्या और बी को हॉल 1 में, और बी को यहां दिखाया गया। और यहां क्या कह रहा है, ए को ई के ठीक नीचे, ए को ई के ठीक नीचे। तो अगर ई तुमने यहां रखा तो उसके नीचे तो बी है, तो पक्का हो गया कि ई यहां आएगा तो उसके नीचे ए आ जाएगा, है ना। अब यहां सी के बारे में पूछ रहा, तो ये सी कहां हो जाएगा, सम संख्या है तो सम कोई बची नहीं, केवल 2 बची है ना, तो सी यहीं आ जाएगा। भाई सी को सम संख्या कह रहा है ना, वो कह रहा है ना। अच्छा इन दोनों में कोई एक सही है, अभी पक्का नहीं हुआ है, ठीक है, सम या विषम कुछ भी हो सकती है। आगे पढ़ते हैं, ई को एक सम संख्या, ठीक है, बी को 1 में दिखाया जाता है, ए को ई के ठीक नीचे, तो ए को ई के ठीक, तो ई यहां रखो, क्योंकि ई यहां रखते तो उसके नीचे बी है, ई के ठीक नीचे रहेगा। डी को सम संख्या वाले हॉल में नहीं, तो डी बची, तो डी सम संख्या में नहीं आएगी, यानी यहां नहीं आएगी, तो डी कहां आएगी,
विषम ये बची है, तो फिर सी के लिए ये जगह फिक्स हो गई। तो सी 2 हॉल में है। कुछ गलत हो गया था? अच्छा, सही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया। सही नहीं है सी के बारे में। तो सी कहाँ है भैया? 2 में सम में है, तो सी सम संख्या में, तो सम संख्या में है, ये तो सही है। तो जो सही नहीं, सी को विषम संख्या में। हाँ ठीक है, ठीक। तो ये सही नहीं है। बड़ा घुमा के पूछा है, देखिए यहाँ आंसर निकालने के बाद भी कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि आखिरी पॉइंट नहीं पड़ा। तो सी सम संख्या में ये सही है, सी विषम संख्या में नहीं दिखाई जाती है, यानी सी सम संख्या में दिखाई जाती है। ठीक है, सही है। तो खतरनाक सवाल है ना? चला भाई, डन। अगला देखो, 5 दोस्तों जय, यम, जैम, वाम और वैम है। वाम, यम और जैम। अच्छा, क्या पूछा है आखिरी में? दूसरा सबसे लंबा, सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, तो यहां पे बी केयरफुल। वाम, यम और जैम से लंबा है। वाम लंबा है किससे? यम और जैम से। अब यम जैम में कौन पहले आएगा ये पता नहीं अभी। अगर जम यम से छोटा है, ठीक है, जम या जैम? जैम होगा ना सर, जैम। यम से छोटा है, तो जैम किससे छोटा है? यम से। हाँ ठीक तो है, यम से छोटा, फिर सही है, सही लिखा है। जैम यम से छोटा है, सही बन गया। लेकिन जैम से लंबा है? मुझे लगता है वो यम तो नहीं है, जम है। तो जम और जैम दो लोग हैं क्या? यार ये जैम है, ये जय है, जम है ये। थोड़ा टाइपिंग एरर, कोई बात नहीं, सही है। तो फिर से बनाते, वाम यम और जैम से लंबा है। वाम लंबा है किससे? यम और जैम। और जम अलग अलग है भैया, देखो जैम और जम है, नाम ऐसे हैं कि दिक्कत हो रही है। वाम यम और जैम से लंबा है। वाम लंबा है यम और जैम से। वाम लंबा है इन दोनों से, लेकिन इन दोनों में कौन लंबा है ये भी पता नहीं है। जम यम से छोटा है, यम से छोटा कौन? जम। जम, ठीक है, लेकिन जैम से लंबा है। हाँ जैम से लंबा है, यानी ये इन दोनों के बीच में यहां आएगा। बोलो भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। वैम जम से लंबा है। वैम जम से लंबा है, लेकिन यम से छोटा है। जम से लंबा लेकिन यम से छोटा, यानी कौन आ गया यहां पर? वैम। यानी ये सीरियल ऐसे बना, वाम कौन, फिर है ना, यम, फिर वैम ना, फिर ये जम, फिर जैम। तो क्या पूछा गया है? दूसरा सबसे लंबा, तो कौन होगा? यम है ना। चेक कर लो एक बार। वो नाम ऐसे हैं उटपटांग, ये टाइपिंग में भी बड़ा मुश्किल है इसको टाइप करना, है ना। ठीक है, चलिए समझ गया ना। वाम यम वैम जम जैम, ठीक है, समझ गया। अगला, लड़कों की एक पंक्ति में, अब आखिरी में देखो, ज्ञात की एक पंक्ति में कितने लड़के हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं। अब तो धीरे धीरे सवालों का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक। तो ध्यान दीजिए सभी लोग इधर। लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाएं से 10वें स्थान पर, लेफ्ट से 10वां है ए, लेफ्ट से क्या है? 10वां, है ना। यानी ये चीज बताती कि इसके इस तरफ 9 लोग हैं। बोलो भाई, है ना, इस तरफ 9 लोग हैं।
और बी जो दाएं से नवे स्थान पर, इधर से नवा है, बी नवा, यानी इसके इधर 8 लोग हैं। बोलो, इधर से है ना, वे अपने स्थान पर तो बदल लेते हैं, तो इनमें ए का स्थान बाएं से, अगर देखो ए यहां आ जाए तो यहां से अगर ये अपने स्थान बदल ले, यानी बी यहां आ जाए और ए यहां पर आ जाए, ठीक है, तो कह रहा है भैया बीच में बोलिए मत, क्योंकि मैंने कहा ना मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं टीचर हूं, मैं कोई रट के नहीं आता 5 सवाल, ठीक है ना, तो इसलिए आप बोलेंगे तो मेरा दिमाग चलना बंद हो जाएगा। आप बिल्कुल शांत होकर बैठिए, ठीक है। ये कह रहा है, फिर से देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में ए जो बाएं से 10वें स्थान पर है, ए जो बाएं से 10वें, यानी इसके इस तरफ 9 लोग हैं, ठीक है, और बी जो दाएं से 9वें स्थान पर, तो उसके उस तरफ 8 लोग हैं, ठीक है ना, पर है वे अपने स्थान पर से बदल लेते हो, तो ए का स्थान बाएं से 15, अब ये मेन चीज है, तो ए का नंबर लेफ्ट से कौन सा हो जाता है, 15। अब अगर इस स्थिति में है तो इसका नंबर इधर से कौन सा है, इधर से 15, इधर से गिनते आओगे तो 15 और 8 ये बगल में इसके, 15 8। ये चीज जिंदगी में अगर एक बार समझ ली, लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और इन सब सवालों के लिए दुनिया का सबसे बढ़िया टीचर भी होगा रीजनिंग का ना, तो आपको फार्मूला ही बताएगा। इसलिए मैंने कहा 2 मिनट मेरी बात तो सुन लो, जो चीज में तुमको 40 सेकंड लग रहे हैं वो 10 सेकंड में ही हो जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर सुनोगे नहीं तो फिर सीख नहीं पाओगे, ठीक है। फिर समझो क्या भाई, ये इधर से 10वां है तो इसके इधर 9 लोग हैं, वो उधर से 9वां है तो इसके इधर 8 लोग हैं। अगर स्थान बदल लें, बी यहां आ गया, ये यहां आ गया, तो कहता ए का स्थान बाएं से 15वां, बाएं से देखो, बाएं से 15 नंबर पे 1 2 3 4 5 14 और ये 15 और उधर 8 ही है, तो 15 8 23। कभी भी फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, इस बात की गारंटी। और इससे बढ़िया तरीका नहीं है सवाल को करने का। आई बात समझ में? हमेशा ऐसे ही करिए। अब देखिए आगे सवाल आ गया, क्लियर है? अगला देखिए, अब फिर वही सवाल देखो उसी तरह का। कक्षा में रैंकिंग में सुजीत शीर्ष से 14वें, तो इधर से अगर गिने, मान लो ये पहला मान लो इधर से, तो इधर से सुजीत 14वें नंबर पे, यानी ये अगर 14वां है सुजीत, तो इसके इधर 13 लोग हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 14वां है ना। और विनीत शीर्ष से, यानी इधर ही से 42वें नंबर पे, किस नंबर पे? विनीत 42वां है, यानी इसके इस तरफ 41 लोग हैं। बोलो, 30 सही कह रहा ना। यदि अपने रैंक बदल लेते हैं तो विनीत नीचे से, यानी उस तरफ से, किस नंबर पे? यानी यहां अगर सुनीत आ जाए, ये विनीत यहां आ जाए, सुनीत उधर चला जाए, ठीक है, तो कह रहा है, फिर बोल रहे हैं भैया बोलिए मत बिल्कुल, तो विनीत नीचे से, यानी उधर से, विनीत का नंबर क्या हो जाता है? कितना? उधर से 45वां, और इधर कितने हैं? 58। 45 58, सवाल खत्म, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है, लेकिन अगर तुमने फार्मूला रटा तो इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि जिंदगी में ये सवाल सीख नहीं पाओगे, ठीक है ना। फिर समझो कि कक्षा रैंकिंग में सुजीत शीर्ष से, शीर्ष या तो ऊपर नीचे ऐसे से ले लो, या इधर से लो कि टॉपर को हमने इधर रखना है ना, जो आगे बच्चा बैठता है वो टॉपर, ये मान के अगर चले तो रैंकिंग, यानी रैंक आई है जो रैंकिंग में सुजीत शीर्ष से 14वां, देखो इधर से 14वां, इसके इस तरफ 13 लोग हैं। विनीत शीर्ष से 42वां, यानी इस तरफ से ही 42वां, इसके इधर 41 लोग हैं। यदि वे स्थान बदल लें तो विनीत नीचे से, अगर विनीत यहां आ जाए तो नीचे से, मतलब उधर से 45वां हो जाता है। उधर से गिनने में 45 और इसके इधर 13 लोग, ये थोड़ी कहीं जा रहे हैं, तो 45 13 58, सवाल खत्म हो गया। चेक कर लो 58 आ रहा हो। आई बात समझ में? एकदम देखिए नेचुरल वे है लगाने का। आप समझ लिया, आप नोट करो ना करो,
घर पे जाके जब इन्हीं तरीकों से प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही दिखने लगेगा सर, या ये सवाल हमको आसान लगने लगेगा। ठीक है ना, समय आपका बचने लगेगा। इस पे आ जाओ। एक पंक्ति में सूर्य दाएं छोर से, देखो इधर दाएं, राइट से 28वां है सूर्य, तो इसका मतलब इधर इसके 27 लोग हैं। बोलो भाई, अब हमने इसका ये देखो 28वां, यानी इसके उस तरफ 27 लोग हैं। और निकिता दाएं से 15वें, दाएं से 15वें, निकिता 15वां है ना, 15वीं है निकिता, तो इधर इसके 14 लोग हैं। बोलो भाई, वे अपनी स्थिति बदलते हैं, यानी निकिता यहां आ गई, सुजीत यहां आ गया, तो निकिता बाएं से 8वें। आप देखो निकिता, निकिता कहां ये है, अब बाएं से 8वें। अब यहां पे थोड़ी गड़बड़ हो रही है, देखिए, है ना। इसी सवाल का मैं इंतजार कर रहा था कि ये सवाल आए तब और क्लियरिटी बनेगी। तो यहां आप गौर करिए, कह रहा पंक्ति में कितने लोग हैं। पहली बात तो आंसर ही आपको दिख रहे होंगे कि छोटे छोटे आंसर, 51 को अगर छोड़ दे तो बाकी छोटे ही हैं। ठीक है, फिर से देखिए, पंक्ति में सूर्य दाएं से 28 में, अगर इधर से गिनोगे तो 28वां, यानी इसके इधर 27 लोग हैं, और वे अपनी स्थिति परस्पर बदलते। निकिता बाएं से 8 में, देखो ये यहां पे पॉसिबल ही नहीं है। निकिता बाएं से ये, अच्छा दाएं से ही है, अच्छा थोड़ा गलत हो गया इसका मतलब। तो निकिता दाएं से, फिर से कर देते हैं यहाँ पे ना, पूरा डिस्टर्ब हो गया। एक पंक्ति में सूर्य दाएं से 28 में, दाएं से 28वें नंबर पे सूर्य है, सूर्य यानी इसके इधर 27 लोग हैं। निकिता दाएं से 15वें, और निकिता कहां है, यानी निकिता यहां कहीं होगी, है ना। निकिता 15वीं, यानी इसके इधर कितने लोग, 14, है ना। अब ये कह रहा है वे अपनी स्थिति बदल लेते हैं, यानी निकिता आ जाए यहां पर और सूर्य आ जाए यहां पर। तो निकिता बाएं से 8वें, निकिता बाएं से कौन नंबर पे आ जाती है, बाएं से 8वें, है ना। इधर से कौन से नंबर पे, 8वें। ठीक है, तो यानी इधर से गिनोगे तो ये 8वें पे पड़ेगी। इसके उधर कितने लोग हैं, 27, तो 27 8 35, चेक कर लो। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। इस पे आ जाओ। कह रहा है तीसरा सबसे भारी, कह रहा है जिया प्रिया से भारी है, जिया प्रिया से भारी है, लेकिन याना के बराबर नहीं। यानी जिया प्रिया से तो भारी है, लेकिन याना के बराबर नहीं। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि याना इससे भी भारी होगी, ऐसा सब महसूस हो रहा है, लेकिन पक्का नहीं, बराबर नहीं कह रहा है। तो बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये भारी वर्ड दिया है ना। ठीक है, यार जिया प्रिया से तो भारी है, लेकिन याना के बराबर नहीं, यानी इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि याना जिया से भारी है, ऐसा लगा मुझे। बाकी आगे पढ़ते हैं और क्लियर होगा। श्रेया समूह में सबसे हल्की नहीं है। ठीक है, श्रेया सबसे हल्की नहीं है, सबसे लास्ट में नहीं है, इसका मतलब शायद सेकेंड लास्ट हो। ठीक है, याना दिशा और श्रेया से भारी है, दिशा और श्रेया से भारी है। कितने लोग हैं ये तो दिया ही नहीं है ना, तो थोड़ा और दिक्कत है। श्रेया प्रिया से हल्की है, समूह का तीसरा सबसे भारी। तो पहली बात तो नाम कितने हैं इसमें, जिया प्रिया याना, 3 नाम हो गए, 4 5 हो गया ना, 5 ही लोग तो हैं। प्रिया ये हो तो भाई 5 ही है ना। देखो पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि लोग कितने हैं, ये क्लियर नहीं दिया है तो हमें गिनने पड़े। ठीक है, कि जिया प्रिया याना श्रेया 4 हो गए, ये पहले ही आ गया है। 5 ये भी पहले आ गया है,
ये सब पहले, हाँ ठीक है, तो 5 लोग हैं भाई, नंबर तो काउंट क्लियर होने चाहिए ना कितने हैं, तब तो आएगा मजा लगाने में। जिया प्रिया से भारी है लेकिन याना के बराबर नहीं, तो याना को चलो हमने मान लिया तो जिया से भारी है, ऐसा मान लिया, जरूरी नहीं है। लेकिन श्रेया समूह में सबसे हल्की नहीं है, यानी देखो 1 2 3 4 5, यानी श्रेया यहां तो नहीं आएगी। तो इससे ये लग रहा है कि श्रेया हो सकता है यहां आ रही हो, क्योंकि उसको लोग हल्का मान रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सबसे हल्के नहीं है, इसका मतलब उससे हल्का कम से कम एक बंदा हो सकता है, ये अनुमान हमने लगाया। ठीक है, तो जिया प्रिया से भारी है, जिया प्रिया से भारी है लेकिन याना के बराबर, तो याना चलो हमने यहां मान लिया, अनुमान है ये हमारा, अभी पक्का नहीं है। श्रेया समूह में सबसे हल्की नहीं है, याना दिशा और श्रेया से भारी है। याना यही है ना, याना दिशा और श्रेया से भारी है, दिशा और श्रेया, तो दिशा यहां हो सकती है, श्रेया ये ही है। श्रेया प्रिया से हल्की है, तो श्रेया प्रिया से हल्की है, ठीक तो है ना, क्योंकि ये बनाया ना हमने ऐसे, श्रेया हल्की है, ठीक है, ये भी सही लग रहा। समूह का तीसरा सबसे भारी, तो 5 लोगों में तीसरा चाहे उधर से चाहे इधर से, चेक करो इधर क्या आ रहा, यही है ना। एक बार बुक के सॉल्यूशन में ये ऑर्डर चेक करो, यही ऑर्डर दिया है जो मैंने लिखा है आपको। यही ऑर्डर है ना, इसका मतलब जैसा जैसा हम सोच रहे थे वो सारी चीजें वैसी ही है, ठीक है ना। क्लियर, बढ़िया सवाल है, देखिए एक पजल है एकदम। ठीक है, अगला नंबर, 5 छात्रों में किसने अपनी परीक्षा पहले पूरी की, तो पहले यानी टॉप नंबर पे जो एग्जाम लेके क्लास से निकला, नंबर 1 पे, है ना। ठीक है, तो ये आसान है करना, फिर तो सबसे टॉपर या सबसे स्लोअर निकालना हो, सबसे डाउन वाला तो आसान हो जाता है, बीच का निकालना हो तब दिक्कत। तो आइए, सबसे पहले कौन आया, ग्रेड 12 के 5 छात्र ABCD अपनी अंतिम परीक्षा लिख रहे हैं। छात्र ए ने अपनी परीक्षा बी से पहले, अब गौर करना, बी से पहले, तो बी से पहले अगर कोई है तो बी तो सबसे पहले होगा नहीं। और देखो ए ने अपनी वजह बी से पहले, लेकिन तो ए भी गया, लेकिन आ गया ना, तो इसका मतलब ए बी से तो पहले है लेकिन किसी के बाद, बी सी के बाद, है ना। ठीक है, तो ये ए और बी एक ही लाइन में कट गए। डी ने ई से पहले, लेकिन, अब लेकिन वाला आ गया, तो डी ने ई से तो पहले लेकिन किसी के बाद है, बी के बाद, तो डी भी गया, तो आंसर होगा ये वाला। देखो बी आंसर आ रहा है, बी, सी है लेकिन बी नंबर पे दिया है। बोलो, हो गया ना आसान, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। ठीक है, रोहित अपनी कक्षा में शीर्ष से 18वें स्थान पर है। ठीक है, ठीक, शीर्ष से, चलो दो, चाहे तो ऊपर से गिन लो या शीर्ष से, हम मान के चल रहे हैं कि आगे जो बच्चा बैठा उसको शीर्ष से मानना, इसकी फर्स्ट रैंक आई, पीछे वाले की सेकंड, है ना, इस तरीके से, है ना। तो कुछ तो मानना पड़ेगा ना, कुछ तो आधार बनाना पड़ेगा। जब नीचे से गिना जाता है तो वह 36वें स्थान पर आता है। कक्षा में छात्रों की संख्या, तो वही सवाल, 18 और 36, 54 में एक जोड़ोगे घटाओगे, घटाएंगे, 53, यही आ रहा होगा, चेक कर लो। अरे ऑप्शन टिक मत किया करो, घर जाके जब प्रैक्टिस करोगी तो सामने ऑप्शन टिक होगा, तो लगाने में फिर मजा आएगा आपको सवाल, है ना। टिक कभी मत करिए ऑप्शन, पीछे आंसर रीड तो आई है, घर पे प्रैक्टिस करिए जाके एग्जाम, है ना। तो अब ऑप्शन टिक होगा तो फिर क्या फायदा, चले। तो कुछ लोगों को मजा ही आता है, ने देखा आधे से ज्यादा बच्चों को इसी में मजा आता है। अरे मेरे भाई खराब मत करो, नहीं दूसरी किताब खरीदनी पड़ेगी, फिर प्रैक्टिस करनी है ना घर, तो आंसर पीछे तो दिए हैं, हाँ कॉपी में लिखते जाए करोगे, ये इस नंबर का, ये इस नंबर का, ये है ना। ठीक है, ये बड़ा वहां कॉपी में निकालो आप, 38 का डी, 39 का ये, 40 का ये, है ना, किताब पे मत निकालो। अगला, तेरा सबसे बड़ा कौन है, आप सबसे बड़ा सबसे छोटा पूछे तो बिल्कुल आसान। ठीक, सिमी रेणु से बड़ी, तो रेणु गई क्योंकि सिमी उससे बड़ी है। बोलो,
गीता रेणु से छोटी, तो गीता भी गई क्योंकि किसी से छोटी है तो सबसे बड़ी होगी नहीं। प्रिया सिमी से बड़ी तो सिमी भी गई ना, तो सबसे बड़ा कौन? आवाज खत्म। बोलो, समझ गए? कुछ नहीं लिखना, सवाल पढ़ना है, आंसर काटने। ठीक, आ जाओ। नेहा और लीना के बीच कितनी कारें स्थित हैं? समझना ध्यान से। 55 कारें एक पंक्ति में यात्रा कर रही हैं। 55 कारें हैं आगे पीछे, बिल्कुल भावकाल मेंटेन करते हुए चल रही है ना, बिल्कुल कारवां चल रहा है। नेहा आगे छोर से, ठीक है, 32वीं कार में बैठी है, यानी नेहा आगे से गिना गया तो 32वीं, यानी नेहा के आगे 31 कारें हैं। बोलो भाई, है ना? अगर मान लो हम इधर से माने इस तरफ से, ठीक है, तो यहां कारें चल रही, तो नेहा 32वीं कार पे, तो उसके आगे 31। इधर से मानना, इधर से मान लो, और आपकी इच्छा है। ठीक है, चलो हम इधर से ही मान लेते हैं कि नेहा, ठीक है, इसको छोड़ो, 32वीं आगे से गिना, इधर ऐसे चल रही है। ठीक, तो इसके पहले 31 कारें हैं नेहा से पहले। लीना पीछे से, उधर से 11वीं कार में, इधर से 11वीं कार में, ठीक है, कौन? लीना। तो इसके इधर 10 कारें हैं पीछे, है ना? नेहा और लीना के बीच कितनी कारें हैं? ठीक है, तो देखो 31 इधर और 10, ध्यान से सुनना, इधर। अच्छा, 31 और ये 32वें नंबर पे है ना, जो दिया ही है 32 और 11, ये 32वें नंबर पे। ऐसे भी कर सकते हो कि इधर से ये 32वें नंबर पे और ये इधर से 11वें नंबर पे, तो इधर से 32 और इधर से 11, 32 और 11 43, 55 में 43 यही खत्म। तो यहां बीच में कितनी है? 55 में 43 हटाओ, ये ठीक है। क्यों आप एक माइनस करके और खुजली बढ़ाओगे, है ना? खत्म करना, खत्म हो गया। ठीक है, यानी इनको जोड़ के 11 और 32 43, 55 में 43 कर दिया, 12 आएगा, चेक कर लो आंसर। आई बात समझ? ठीक है, चलें अगला। सब कौन सा कद्दू सबसे भारी, सबसे हल्का? तो सबसे भारी को पकड़ो पहले, इन पे फोकस करो, भारी निकालना पहले। बी सी डी 3 है ना, ठीक है, भारी पे नजर रहेगी हमारी। कद्दू ए बी सी, कद्दू डी का भार बी और कद्दू सी से अधिक, तो बी का भार, कद्दू डी का भार बी, कद्दू बी और कद्दू ए से अधिक है। तो बी और ए से अधिक अगर कोई है तो बी और ए सबसे अधिक नहीं, ए है ही नहीं यहां पे, तो नहीं कटेगा। ठीक है, कद्दू, बोलिए मत बीच में, कद्दू सी का भार बी से कम। अब सी का किसी से कम है तो सी भी गया, तो अब ये पक्का हो गया कि कद्दू डी यही सबसे भारी है। अब सबसे हल्के पे आ जाओ, ठीक है, तो डी सबसे भारी है, तो डी तो यहां कहीं दिया नहीं है, नहीं तो पहले ही कर जाता, क्योंकि सबसे हल्का हो नहीं सकता। अब हल्के पे नजर रहेगी हमारी, ठीक है, आ जाओ। डी का भार बी और ए से, डी का भार बी और ए से अधिक, ठीक है, तो बी और ए से अधिक है, तो बी और ए दोनों ही कम हो सकते हैं। ठीक है, आइए आगे पढ़ें। सी का भार बी से कम, तो बी से कोई कम है तो बी सबसे कम थोड़ी होगा, बी सबसे कम थोड़ी होगा, तो ये आंसर गया। फिर कौन सा आंसर बचा? ये वाला, चेक कर लो, डी आ रहा हो। पूरी पजल होती है ये, सही है ना? गलत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है, और एकदम सटीक प्रोसीजर है। चले इस पे आ जाओ। रुद्र एक ऐसी स्थिति में खड़ा है जहां वह लोगों की एक पंक्ति में किसी छोर से 17वें स्थान पर, 17 दूनी 34 में कम कर दो 33, वही चीज है। इधर से गिनो तो भी 17वां, उधर से गिनो तो भी 17वां, यानी इसके आगे भी 16, पीछे भी 16, पीछे भी 16, आगे भी 16, 16 16 32 1 33, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना? ये देखिए, एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 24वें, लेफ्ट से 24वें नंबर पे है रवि।
24वां, यानी इसके इधर 23 लोग हैं। तरुण दाएं से 26वें, दाएं से 26वें, यानी इसके इधर 25 लोग हैं। वे अपनी स्थिति परस्पर बदल लेते हैं और तरुण अब दाएं से 17वें, जब तरुण यहां आ गया, रवि यहां आ गया, तब तरुण दाएं से 17वें, बी केयरफुल, तरुण इधर से 17वें नंबर पे है ना। तो 17, ये असल में मुझे लगता है ये वो सवाल है जिसका इंतजार मुझे था, वो नहीं था, है ना। वहां पे तो बाद में बात बदल गई थी ना, तो ये गलत पड़ गया था। ये असल में जानते हो ये ऐसे हैं, क्योंकि देखो इस आधार पे तो ज्यादा लोग हो जाएंगे कि अगर हम कहें कि तरुण अब दाएं से 17वें, दाएं से 17वां, तो इसके इधर 16 लोग, तो लेकिन इधर तो पहले ही वहीं 25 थे, है ना। तो इसका मतलब ये ऐसे है भाई, चूंकि बनी नहीं रही बात तो इसको फिर से बताते हैं कि एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 24वें, देखो रवि को हमने बाएं से गिना 24वां, यानी इसके इधर 23, ये 24वां है। और तरुण दाएं से 26वें, इधर से 26वें, लेकिन ये करके ज्ञात हो गया कि तरुण असल में यहां कहीं है, उधर से 26वें, यानी इसके इस तरफ कितने लोग, कितने, 25, है ना, क्योंकि 26वां है ना ये। कह रहा है स्थान बदल, चलो अब आगे कल करते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम हो रहा अगले बैच के लिए, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये, ठीक। जल्दी में बताना सही नहीं है, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। कल भैया छुट्टी रहेगी, परसों आना है, लेकिन हाँ परसों क्लास चलेगी, ठीक है। कल 15 अगस्त की छुट्टी है।